श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड आरंभ 27वां अध्याय। ब्रह्मचारी ब्राह्मण द्वारा शिव के प्रति प्रतारण वाक्य वर्णन। पार्वती बोली, है जटिल द्विजेंद्र, मेरी सखी ने जो कहा है वस्तुतः वह सत्य है, उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। फिर भी आप मुझसे सुने, मैं अपनी मनसा वाचा कर्मणा से साक्षात शंकर को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। मैं जानती हूँ कि वे दुर्लभ हैं, फिर भी उत्सुकता पूर्वक तप कर रही हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर गिरजा चुप हो गई। तब उस ब्राह्मण ने कहा, अब तक तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे तप का कारण जानूं, परंतु अब तुम्हारे मुख से वृतांत जानकर मैं जाता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रत्व निष्फल जाता। अतएव जो कार्य जैसा हो वह सुखपूर्वक कह देना चाहिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता चलना चाहते थे कि पार्वती उन्हें प्रणाम कर बोली, है द्विपेंद्र, क्यों जा रहे हो? क्षण भर के लिए ठहर कर कुछ और हित की बात कहिए। दंडधारी ब्राह्मण ठहर गए और बोले, हे देवी, तुम्हारा कल्याण हो। यदि मुझे ठहरा लिया है तो सुनो। मैं महादेव जी को अच्छी तरह जानता हूँ, वे मेरे गुरु हैं, परंतु मैं सत्य कहता हूँ कि वे भस्म धारण करते हैं, जटिल हैं, व्याघ्र के चर्म धारण करते हैं और हाथी का चर्म ओढ़ते हैं, कपालधारी हैं, सारे शरीर में सर्प लपेटे रहते हैं, विष को धारण किए हैं और अभक्ष्य भक्षण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं और उनका भयंकर वैसे उनके जन्म का पता नहीं। वे गृहस्थों के भोग से रहित नंगन और 10 भुजाधारी हैं तथा भूत प्रेत उनके परिकर हैं। हे देवी, क्या कारण है कि तुम उनको पति बनाना चाहती हो? भला कहो तो सही कि तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? कहाँ वे कपाली शंकर और कहाँ तुम सत्यों में रतन, जिसका पिता संपूर्ण पर्वतों का राजा है? इस प्रकार की होकर भी तुम ऐसे उग्र को पति बनाने के लिए क्यों तप कर रही हो? या तो तुम स्वर्ण मुद्रा देकर कांच खरीदना चाहती हो तथा चंदन त्याग की चढ़ लपेट रही है। देवी, तुम इंद्रादिक लोकपालों को छोड़कर शिव में क्यों अनुरक्त हुई हो? तुम्हारा यह कार्य लोक विपरीत है। कहाँ तुम और कहाँ वह त्रिलोचन, कहाँ तुम चंद्रवंदना और कहाँ वे 5 मुख वाले शिव। तुम्हारी और उनकी कोई समता नहीं है। शिव कंकाल है। यदि उनके पास द्रव्य होता तो वे नंगे क्यों रहते? उनके पास केवल एक बैल जिस पर कि वे चढ़ते हैं, इसके अतिरिक्त उनके पास कोई सामग्री नहीं है। स्त्रियों के सुखदायक वर्ग के जितने भी गुण कहे गए हैं, विरूपाक्ष शंकर में एक भी गुण नहीं है। कामदेव तो तुमको भी प्रिय था, जिसे उन्होंने जला दिया। फिर तुमने अपने प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया जब वह तुम्हें त्याग कर अनंतर चले गए। न उनकी कोई जाति है, ना उन्हें कुछ विद्या का ही ज्ञान है। केवल पिशाच ही उनके सहायक हैं और उनके गले में विष तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। वे सदा एकाकी रहने वाले और विषयों से विरक्त है। अतः तुम्हारे लिए शंकर योग्य नहीं है। कहाँ तुम्हारा यह हार और कहाँ उनके मुंडों की माला, कहाँ तुम्हारा यह दिव्य अंगराग और कहाँ चिता की भस्म। इस कारण है देवी, शंकर तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। तुम अपना मन उनसे लौटा लो। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो, हे नारद। तब उस ब्राह्मण द्वारा शिव जी की इस निंदा को सुन पार्वती क्रुद्ध हो गई और इस प्रकार बोली, ओम नमः शिवाय।